द्वितीय युद्ध 1191, ये तराइन का द्वितीय युद्ध। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, यदि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी, जिनको 1954 में भारत रत्न भी दिया गया, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। जबकि माउंटबेटन, ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, कुछ समय बाद इसने गवर्नर जनरलशिप ये सी राजगोपालाचारी साहब को दे दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो पहला नगर खोजा गया या जो पहला शहर खोजा गया वो हड़प्पा था। पहला स्थल हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, सन 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा यह हड़प्पा शहर खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, और मुख्य रूप से ये एक शहरी या बच्चा ये एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय। और टाउन प्लानिंग की जो बात करें या साथ ही नगर नियोजन की बात करें, यही सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग। कांस्य युग की सभ्यता भी कह सकते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? ये नारा किसने? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था। इन्होंने मांडले जेल में, म्यांमार की मांडले जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था, भारतीय अशांति का जनक। भारत छोड़ो आंदोलन ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए 1920 में भारत का पहला बड़े स्तर का आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस। जबकि 8 अगस्त 1942 मुंबई के 7 अगस्त क्रांति मैदान या ग्वालियर टैंक मैदान से कांग्रेस की बैठक हुई। जबकि 9 अगस्त सुबह सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अशोक के शासन काल में यह कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में 4 में से कौन सी बौद्ध संगीति, 4 में से कौन सी बौद्ध संगीति, इसको देने क्या कह रहे हैं, कौन सी बौद्ध संगीति? देखिए, पहली बौद्ध संगीति ये अजात शत्रु के समय पर राजगीर में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय पर यह वैशाली में, जबकि तीसरी बौद्ध संगीति ये 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के समय पर, पाटलिपुत्र नोवेकासी। वेद किस भाषा में लिखे गए? वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा क्या है? मिथुन, बिल्कुल मैं बोल देता हूं कि हम लोग पूरे मंथ की एक क्लास ले लिया करेंगे। अभी तो बच्चा आपके अंतिम प्रयास बैच में कई सारे सब्जेक्ट पूरे हो रहे, उनकी रिवीजन भी शुरू करेंगे हम लोग। बेफिक्र रहो, क्योंकि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर निशाना, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, एक बार नारा दे दो, अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। बेटा सौरभ, विपुल सर की क्लास आप देखो तो सही, मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर ऊपर सती पिन क्लास है। वेद संस्कृत भाषा में, वेद संस्कृत भाषा में। और वेद शब्द किस धातु से बनाए? विद धातु से बनाए, जिसका अर्थ हो जाता है ज्ञान। सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद बताइए, सबसे पुराना सबसे बड़ा। कथक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है?
और ये एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य भी है